हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं ये छोटा सा बॉटल अमृत 2 इंडीज रम का अनबॉक्स करने वाला हूँ और रिव्यू करने वाला हूँ। ये मेरा सेकंड इंडियन रम रिव्यू होगा इस चैनल पे एंड एक्चुअली दिस इज द सेकंड एवर इंडियन रम दैट आई एम गोइंग टू ट्राई। इससे पहले मैं जो ओल्ड मंक का रेगुलर बॉटल होता है ना, उसी को खोला था, उसी को पिया हूँ। मैं रम के मामले में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि अमृत एज अ डिस्टिलरी मुझे बहुत पसंद है। और अमृत फ्यूजन मेरे पास है। अभी रिसेंटली अमृत पोर्टो नोवा मैंने विस्की अपने कलेक्शन में ऐड किया है एंड दिस इज द थर्ड ऑफरिंग फ्रॉम अमृत डिस्टिलरी इन माई होम बार। ऑफकोर्स ये छोटा बॉटल है, 180 ml, 42.8% ABV में आता है। ये 2 इंडीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स पहला इंडीज़ है एंड दूसरा वो वेस्ट इंडीज़ के जोन के बारे में बात करते हैं, कैरिबियन बेल्ट, जहाँ पे रम बनता है। मतलब जो एरिया में रम पहले फाउंड किया गया था ना, तो उस एरिया का रम और इंडिया का रम को मिला के ब्लेंड किए हैं और ये 2 इंडीज रम लाए हैं। स्पेसिफिकली बात करो तो वो जमैकन, गायनीज एंड बारबाडोस, ये 3 आइलैंड्स के रम को लाए हैं और इंडियन रम के साथ ब्लेंड करके एक अनोखा कॉम्बिनेशन लाए हैं। ये आपको रम दिख रहा है, लेकिन ये रम RHUM और रॉन RON भी लिखते हैं, क्योंकि टिपिकली अगर कैरिबियन बेल्ट की बात करो ना, तो एक क्लासिफिकेशन होता है इंग्लिश स्टाइल रम, फ्रेंच स्टाइल रम एंड स्पेनिश स्टाइल रम। तो वो सब कॉलोनीज थे, ये सब आइलैंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के। ये 3 कंट्री का इंग्लिश, ब्रिटेन, स्पेन एंड फ्रांस, ठीक है। तो ये तीनों देश एक्चुअली रम को ये छोटे छोटे आइलैंड में इन्वेंट किए थे और वर्ल्ड वाइड फेमस किए थे। तो उनके स्टाइल में ये सब नाम है। RHUM जो रम स्पेलिंग है वो फ्रेंच स्टाइल रम को बोलते हैं एंड टिपिकली ये एग्रीकोल रम होते हैं, मतलब डायरेक्ट शुगर केन जूस के साथ बनता है। रॉन जो है वो स्पेनिश स्टाइल रम को बोलते हैं एंड वो टिपिकली मोलासेस से बनता है, ठीक है। और भी थोड़ा क्लासिफिकेशन है, मैं बाद में कभी रम के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा एंड आपके साथ वो शेयर कर लूंगा। चलिए इसको अभी खोलते हैं। ये मुझे 330 रुपीज़ पड़ा था, ये मैं ओडिशा से ख़रीदा था। तो या आई थिंक गुड़गांव में और भी सस्ता होगा। 180 ml 330 रुपीज़ इज़ व्हाट आई पेड। ओके, चलिए इसको अनस्क्रू करते हैं। ऑलराइट, मेरा पैग रेडी है। आई डोंट नो इसमें कलर ऐड हुआ है कि नहीं, लेकिन शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐड हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन में कंसिस्टेंसी लाना मुश्किल होता है, तो जनरली कलर ऐड किया जाता है। तो चलिए मैं सीधा जाके नोजिंग कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या अनोखे फ्लेवर्स आते हैं। फंकी 42.8 के लिए काफ़ी लाइट लग रहा है। द फ्रेग्रेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, क्योंकि टिपिकली रम में जितने पिए हैं वो सब 40% ही होते हैं, लेकिन ये 42.8 है, विच आई लाइक। मुझे ज़्यादा ABV पसंद है एंड आई एम नॉट श्योर वेदर अमृत ये नीट सिप करने को रेकमेंड करता है या सिर्फ कॉकटेल में या कोक और रम बनाने के लिए करता है। जनरली जो अफोर्डेबल रम होते हैं वो कॉकटेल में ही जचते हैं, बट आई सिप इट नीट पहले, फिर शायद कोक के साथ एक पेक बना लेंगे, एक कॉकटेल बना लेंगे। ऑलराइट, टिपिकल रम नोट्स आ रहे हैं। फ्रूटी, ब्यूटीफुल फ्रूटी, बढ़िया फ्रूटी है। थोड़ा फंकी नोट आता है जो मुझे इतना पसंद नहीं है एक्चुअली। मेरा एक जमैकन रम है, उसमें बहुत ज़्यादा फंकी नोट आता है। इसमें भी वो आ रहा है, लेकिन कम मात्रा में आ रहा है, विच इज़ बेटर आई मस्ट से। ट्रॉपिकल फ्रूट्स बढ़िया से आ रहा है। शुगर, ऑफ कोर्स शुगर केन, वो मिठास, मोलासेस, वो सब आ रहा है। या आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रॉपिकल नोज। टिपिकल ट्रॉपिकल रम का नोज जैसा होता है वैसा ही है। नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, pretty much in the familiar ground I must say. Alright, ओल्ड मॉन्क से थोड़ा डिफरेंट लगेगा। आई डोंट नो इसमें शुगर डाला है कि नहीं। ओल्ड मॉन्क में शुगर डाला जाता है, इन एडिशनली मैनुअली डाला जाता है रम बनने के बाद, तो उसके लिए उसका थोड़ा मिठास का स्ट्रक्चर अलग होता है एज कम्पेयर टू प्योर रम्स, ठीक है। जैसे मेरा जमैकन रम है प्लांटेशन का, वो प्योर रम है, उसमें कुछ शुगर नहीं ऐड किया गया है। इसमें शुगर ऐड हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली जो इंडियन रम है ना, जो अमृत डिस्टिलरी में प्रोबेबली बनता है, वो जैगरी से बनता है, वो मोलासेस से नहीं बनता है। तो जैगरी से बना हुआ एक अलग टेस्ट आता है। तो इट्स वेराइटी ऑफ रम दैट हैज़ बीन ब्लेंडेड। शायद वो एक्स्ट्रा और शुगर नहीं डाले हैं, लेकिन मुझे डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है अब तक। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। चलिए सिप करते हैं। चीयर्स। नॉट बैड। एक्चुअली इट्स गुड। शायद मुझे लग रहा है कि
जो प्लांटेशन का जमैकन रम है वो मेरा रम का दुनिया पूरा बदल दिया था, क्योंकि ओल्ड मॉन्क का रम बहुत ही, आई थिंक ओल्ड मॉन्क इज़ वेरी इजी टू ड्रिंक क्योंकि उससे टेम किया गया है शुगर वगर डाल के। जो प्लांटेशन का जमैकन रम है वो पूरा अनटेम्ड है और बहुत ही फंकी है। ये आई थिंक समवेयर इन द मिडल ऑफ द रोड आता है कि इसमें मुझे फंकी नोट्स आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है, जैसे कि मैं थोड़ा ऑफपुट मतलब बैकफुट में खेलने लगूँ, ऐसा नहीं है। ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई एम लाइकिंग इट। 2 सिप लिया हूँ, ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल नोट्स आ रहे हैं, फंकी नोट्स आ रहे हैं। फंकी मैं बोल रहा हूँ, फंकी को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं विस्की ड्रिंकर हूँ और विस्की में ऐसा फंकी नोट बिल्कुल नहीं आता। ये शुगर केन और ट्रॉपिकल फ्रूट्स और अल्कोहल मिल्क के कुछ अजीबोगरीब स्मेल आता है जिसको मैं फंकी बोल देता हूँ। आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि यही है नोट, बताना मुश्किल है, इसलिए मैं फंकी बोल देता हूँ, मतलब अजीबोगरीब, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो मिठास है, मे बी जैगरी का भी इफेक्ट आ रहा है, शुगर केन का डेफिनेटली आ रहा है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स है। ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या क्या फ्रूट्स आ रहे हैं। लेट मी ट्राई। Pineapple, I would say pineapple, banana, maybe little bit of mango, just a little bit. और भी हो सकते हैं कुछ, थोड़ा मे बी रेड फ्रूट जैसा कुछ, मतलब डार्क फ्रूट, प्लम थोड़ा हो सकते हैं। बट आई थिंक पाइनएप्पल, बनाना और मैंगो प्रेटी प्रोमिनेंट नोट्स है जो आ रहे हैं। उसके साथ वो मिठास शुगर केन का, गुड़ का, जैगरी का, ये सब का मिलके एक अच्छा नोट आ रहा है। दिस इज समथिंग जो नीट पीना इज पॉसिबल। आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट आई गो, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं विस्की ड्रिंकर हूँ। रम मुझे इतना अभी तक अट्रैक्ट नहीं किया है, शायद मेरा पैलेट अभी तक रेडी नहीं हुआ है टू ड्रिंक और टू सिप ऑन रम प्रेटी ऑफ्टन और रेगुलरली। मैं अपने विस्की को ही जाता है मेरा हाथ जब भी मैं आता हूँ अपने होम बार पे। लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई डोंट माइंड ड्रिंकिंग नीट। मे बी ना कोक में और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन आई एम अ नीट ड्रिंकर। आई जनरली डो नॉट मिक्स माई अल्कोहल विद एनीथिंग एल्स। बट अभी ना थोड़ा कर लेते हैं, क्या बोलते हो? चलो, तो अभी भी अराउंड 30 ml ही है। मे बी आप कौन सा रेशियो में डालते हो कोक एंड रम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जनरली अगर पीता भी हूँ तो 1:2 मैक्सिमम या 1:1 करता हूँ। आई ट्राई 1:1 विद दिस। मेरे पास है कोक ज़ीरो है, सॉरी फ्रेम में नहीं आ रहा है लेकिन आप देख रहे हो कोक ज़ीरो है और मैं अबाउट 30 ml डाल दे रहा हूँ। ये रम मेरा 30 से थोड़ा कम है, बट ऑलमोस्ट 1:1 ही है रेशियो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइस नहीं डालता हूँ क्योंकि रम मेरा ठंडा ही है, मेरा कोक ठंडा है, तो लेट्स सी। इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा है। या आई थिंक जो लोग रम और कोक पीते हैं दिस विल बी ब्लडी गुड फॉर देम। कोक ज़ीरो है ऑफ कोर्स उसके साथ, लेकिन ट्रॉपिकल ब्यूटीफुल रम का नोट आ रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, आई रिकमेंड। आप लोग बताना आपने टू इंडीज रम ट्राई किया है कि नहीं। आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। यार बड़ा बॉटल मैं खरीद नहीं पाया इंडिया से क्योंकि बैगेज का पंगा होता ही है इंटरनेशनल ट्रैवल में, तो मैं छोटा बॉटल खरीद लिया एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन। अच्छा लग रहा है मुझे, इट्स अ गुड रम। कभी इसको ओल्ड मॉन्क के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी इसको कंपेयर करेंगे। मे बी विल डू अ ब्लाइंड एंड सी कौन सा मुझे बेटर लगता है। और आप भी बताना इफ़ यू प्रेफर दिस ओवर ओल्ड मॉन्क या वाइस वर्सा, डू लेट मी नो। ऑलराइट, अगर पहली बार चैनल को आए हो और पहली बार मेरे साथ जुड़े हो तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही दारू पे चर्चा करते हैं। इट्स प्राइमरली विस्की ड्रिवन चैनल, बट हम सब टाइप का दारू रिव्यू करने की कोशिश करते हैं एवरी नाउ एंड देन। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। I will see you the next time. Tata, goodbye.